हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि बोर्ड चल रहा है और बस कुछ ही दिन बाद आप लोगों का मैथ का पेपर होने वाला है। तो मेरी एक कोशिश है कि मैं एक बार आप लोगों के लिए सारे लेसन का क्विक रिवीजन वाला वीडियो मैं यहाँ पे बना कर रखूँ, जो मैंने काम अब तक मैंने किया है। और अब आपका इसी क्रम में जो अगला लेसन है, अगला जो लेसन है वो है लेसन 3। ठीक है, लेसन 3 क्लास 10th में, और इसका नाम है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये जो आपका लेसन 3 है इसका क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है, हम लोगों ने अब तक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीखा है। तो यह इसका जो जनरल फॉर्म था वो तुम्हारा ax प्लस बी था, ठीक है ना। ax प्लस बी यहाँ पे लिख दो बराबर 0, या ax बराबर मान लो यहाँ लिख दो b, ठीक है ना। तो बच्चे देखो मतलब ना ऐसे, तो ये लिखो, चाहे यहाँ पे मान लो मैं अगर इस b को अगर यहाँ भेजूं तो क्या हो जाएगा -b, ठीक है। देखो मतलब ऐसे आप लोगों ने लीनियर इन वन वेरिएबल सीखा है। लेकिन अब आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो बच्चे देखो ना यहाँ तुम्हारे केवल एक वेरिएबल है ना। लेकिन हम जब लीनियर इन टू वेरिएबल की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, देखो इसका लिखते हैं जर्नल फॉर्म, सीधे हम बता रहे हैं। तो जर्नल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन या लिखो यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका क्या होता है, तो यह होता है बच्चे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यह तुम्हारा जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, बोलता है वेयर a b and c आर रियल नंबर होते हैं। एंड देखो चलिए यह लाइन थोड़ा मेन है, ठीक है ना, क्योंकि यह बोर्ड में एक नंबर में शायद आपसे पूछ ले कि अगर यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इसमें कौन सा कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो वही मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, वेयर, यहाँ लिख दो वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि यह तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। और यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक बच्चे, तो यह था आपका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और देखो अब तुम्हारा क्या आता है, अब तुम्हारे इसके बाद से जो सेकेंड टॉपिक है वो तुम्हारा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। मतलब पेयर मतलब क्या होता है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर, जोड़ा। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं पेयर ऑफ एक सेकेंड। तो बच्चे ये आपका हेडिंग है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चे देखो ना, यहाँ पे हम जब पेयर ऑफ किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब हम पेयर फॉर्म लिखेंगे, मतलब चलो देखो मान लो तुम्हारी यही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम कहेंगे इसका पेयर आपको लिखना है। तो चलो मानते हैं यहाँ पे जो इसका पेयर होगा, देखो यहाँ मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको मान लो a, और एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यह हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड पेयर फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मतलब क्या हुआ कि देखो ना, जो ये जनरल फॉर्म था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, वहां जो कांस्टेंट a b c थे, ठीक है ना, ये तुम्हारे क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इन्हीं को जब अलग अलग कांस्टेंट के फॉर्म में लिखूंगा, मतलब जो ये कांस्टेंट a था मैं इसको a1 मान लिया, फिर ये b1 फिर c1, तो यह a1x प्लस b1y प्लस c1 एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। और देखिए ना, जब मैं इसी a1 को a2 मान लूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो यह आपका दूसरा
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म हो जाएगा। और बच्चे हम इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो और यहाँ पे क्या है कंडीशन, वेयर, यहाँ लिख लो वेयर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर एनी रियल नंबर एंड, देखो बच्चे एंड, देखो इनमें जो कंडीशन है वो क्या होगा, वेयर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 इन 1 या a एंड देखो आपने a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट विल बी 0 इन b। ठीक है बच्चे, तो यह था आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और इसका पेयर फॉर्म कैसे बनता है, तो ऐसे होता है। ठीक है बच्चे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल देखो, तो देखो जैसे जो जनरल फॉर्म था, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो भाई क्या था, यह था आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक ना, तो देखो बच्चे ना मैं अगर इसमें मान लूं कि लेट a बराबर 1 b बराबर 2 एंड c बराबर 3, तो देखो इसीलिए जो अब जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो फॉर्म मिलेगा आगे वो तुम्हारे क्या होगा, तो ये होगा यहाँ पे लिख लो 1x प्लस 2y ठीक है ना प्लस 3 बराबर 0 ओवर r, इसको क्या लिख लेंगे x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। तो बच्चे देखो ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वेशन, ये तुम्हारे क्या हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है ना, ठीक बच्चे। अच्छा अब समझो, देखो इसके बाद से आपका आता है सॉल्यूशन, क्या आता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तुम्हारे क्या होता है। तो देखो जैसे कि पहले लिखो सिंस इसका जो जनरल फॉर्म था, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चे देखो कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे ना आप देखो ना, यह जब जनरल कोई फॉर्म था लीनियर इनटू वेरिएबल का, ठीक ना, तो देखो इसमें वैल्यूज ऑफ, मतलब कि वे डेट वैल्यूज ऑफ a b एंड c, यहाँ खाली लिख लो a और b, चलो भाई यहाँ लिख लो c। मतलब देखो ना इस आए हुए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो ये जनरल फॉर्म था ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इसमें a b और c के वे वैल्यू जो इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करे, दैट वैल्यू ऑफ a b and c satisfy द इक्वेशन 1। यानी कि देखो ना इस इक्वेशन नंबर 1 में आप a b और c की वे वैल्यू इसमें रखो और पुट करो। सॉरी, यहाँ पे मेरे भाई देखो, यहाँ पे बाय मिस्टेक देखो ना, यहाँ पे x y के देखो ना यहाँ पे x और y है ना, यहाँ पे x और y, यहाँ लिख लो x और y, x एंड y, ठीक ना। तो देखो बच्चे ना यहाँ पे x और y के वे वैल्यू जिसको आप इस इक्वेशन नंबर 1 में रखो और दोनों ओर की वैल्यू अगर 0 आ जाए, क्योंकि देखो ना यह तुम्हारे क्या है 0 के इक्वल है, ठीक ना, तो इसमें मुझे x और y के वे सभी वैल्यू जब हम इसमें रखें और दोनों ओर की वैल्यू 0 आ जाए, तो मैंने उसी को क्या लिखा है सेटिस्फाई, मतलब कि बोथ साइड इक्वल, यानी कि क्या लिखो बोथ साइड इक्वल। और इसी को आपने लोअर क्लास में क्या सीखा है कि LHS बराबर RHS है ना। तो यानी कि इस दिए गए इक्वेशन नंबर 1 में x और y की वे तमाम वैल्यू जो इस 1 को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि हम इसमें x और y की जब वैल्यू जब हम इसमें पुट करें तो मुझे दोनों ओर LHS बराबर RHS अगर मिल जाता है
तो x और y के वे सभी वैल्यू सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहलाते हैं। मेरी बात आ रही समझ में आ रही है? तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो यहां देखो, देखो यह तुम्हारा था, देखो मैंने यहां क्या लिखा, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 मैंने लिखा है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई इसमें देखो, इसमें देखो ना, मतलब इसमें x और y की क्या वैल्यू होंगी, क्या वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई यहाँ पे करेंगी, और जो सेटिस्फाई करेंगी वही तुम्हारे इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। तो देखो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका देखो बच्चे ना, आप इसमें यहां से देखो x दिया है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे लिखो, चाहे x की वैल्यू आप फाइंड करो चाहे y की। तो चलो देखो, मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लिया, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा जी, यहाँ से मुझे -2y - 3 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बनाओ टेबल, यहाँ बनाओ टेबल आप, ठीक है, ऐसे यहाँ लिख लो x, यहाँ लिख लो y। ठीक है ना। अब देखो सुनो, देखो ना इसमें क्या कह रहा है, सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो मैं आपको एक टेक्निक यहाँ पे सिखा रहा हूं कि देखो ना, आप यहाँ किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड करो। तो देखो, तो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ y, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालना, यही तुम्हारा इक्वेशन नंबर ए, कैपिटल ए बन जाएगा। तो ये भी कहीं कहीं बोर्ड में आता है कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ y, या फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ x। ठीक है बच्चे। तो खैर देखिए ना, यहाँ मैंने x और y के फॉर्म में एक टेबल बनाया। ठीक है। अब देखो ना, इसमें मुझे x और y के वे सभी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को, यानी इसको सेटिस्फाई करें। तो मैं क्या बोला कि देखो आप ऐसा x y बनाओ, ठीक ना। और देखो इसमें देखो सबसे सिंपल, सबसे देखो इसमें सिंपल क्या लिखो कि देखो ना, आप इसमें y की वैल्यू अलग अलग पुट करो, क्योंकि ना देखो हम जब इसमें y की जब अलग अलग वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो मुझे x मिल जाएगा। देखो ना, आप जब इसमें y की वैल्यू अगर पुट करो, है ना, पुट करो, ठीक है, तो आपको x की वैल्यू अपने आप आता रहेगा। तो चलो देखो ना, मान लो कि मैं अगर इसमें y की वैल्यू क्या ले लूं, 0, तो बच्चे आप देखो यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पर रफ करो, देखो ये तुम्हारा x बराबर क्या था, -2y - 3 था। देखो ना, मैं अगर y की वैल्यू क्या ले लूं, 0, तो देखो दैट टर्म विल बी 0, यानी x की वैल्यू क्या मिलेगा, -3, यानी कि अगर y की वैल्यू हो 0 तो x की वैल्यू क्या होगी, -3। और बच्चे देखो यही जो वैल्यू आ रहा है कि y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, यही तुम्हारा इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा। मतलब जब मैं इस x और y की जब मैं इस वैल्यू को अगर इसमें पुट करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। चलो थोड़ा यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या 0 मिल रहा है। देखो मान लो कि मैं अगर x की वैल्यू क्या ले लूं, -3, y की वैल्यू ले लूं 0, तो चलो मान लो हम अगर इसमें रखें, यानी कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में पुट करें, तो देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 प्लस यहाँ पे कितना है जी, 2, y की वैल्यू 0 प्लस 3 बराबर 0, यहाँ लगाओ, ये हो जाएगा -3, 2 इंटू 0, तो 0 प्लस 3 बराबर 0। देखो यहाँ पे -3 प्लस 3 बराबर 0, कट के क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यह जो है वैल्यू x और y की इस दिए गए लीनियर इनटू वेरिएबल को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि दोनों ओर की वैल्यू इक्वल आ रही है। इसलिए हम कहेंगे कि यह x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 क्या होगा, इस दिए गए लीनियर इनटू वेरिएबल का एक सॉल्यूशन है। तो आई थिंक कि आपको ऐसे x और y की वैल्यू फाइंड करना आ गया। चलो मान लो, देखो आप कहोगे कि सर ठीक है भाई, आपने सिंपल रखा 0, कुछ और मान लो। तो बच्चे ना देखो, मान लो देखो ना, मैं अगर इसमें y की वैल्यू 1 पुट करूं, 1, तो बच्चे आप बताओ अगर इसमें y की वैल्यू 1 हो तो -2 इंटू 1 -2 और फिर -3 यानी -5। तो देखो यानी कि y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -5 भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। ऐसे हम पुट करेंगे, दोनों ओर की वैल्यू क्या आएगी, 0। अच्छा मान लो देखो ना, मैं अगर इसमें y की वैल्यू अगर 2 पुट करूं, 2, तो -2 इंटू 2 तो -4
और -4 इंटू -3 -7। तो देखो that will be also a solution of this given linear equation in two variable। देखो तो यहां से बच्चे आपको क्या मिल जा रहा है, तो यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि किसी भी लीनियर इनटू वेरिएबल के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। किसी भी दिए गए लीनियर इनटू वेरिएबल का आप जब एक सॉल्यूशन फाइंड करोगे, ठीक है, तो उसमें देखो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप जैसे जैसे पुट करते जाओगे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती जाएगी और ऐसे मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। तो ये होता है कि किसी लीनियर इनटू वेरिएबल के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिलते हैं। ठीक है ना। तो यह था आपका टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम आगे का टॉपिक हम जा रहे हैं बताने। बच्चे मेरे अब जो आपका टॉपिक है कि कैसे हम यानी हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी आप कहोगे कि सर अभी तो आपने पीछे बताया, ठीक था, वो भी एक रूल था, लेकिन हम किसी लीनियर इनटू वेरिएबल के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए क्लास 10th लेवल पे जो दिया है बेसिक में वही यहाँ पे केवल बस मेरी वही बात होगी कि जो आपके कोर्स में है। तो देखो एक आपका है ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड आपका है अलजेब्रिक मेथड, ठीक ना, अलजेब्राइक मेथड। ठीक है बच्चे। तो प्लीज यह वीडियो आपको मेरे क्लास 9th के वीडियो में मिल जाएगा। क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में मैंने बकायदे धांसू इस चीज को मैंने 2 वीडियो में मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लास 9th के ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को प्लीज आप जाके वहां देखिए। प्लीज आपको अच्छा लगेगा और धांसू आपको समझ आएगा, कभी लाइफ भर आपको नहीं भूलेगा। ठीक है ना। और बच्चे देखो और दूसरा आपका है अलजेब्राइक मेथड। तो देखो इसमें 2 मेथड होता है, एक को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक को बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। टेंशन ना लो, देखो मैं सबको एक एक बार यहाँ पे एक एक सवाल लेके आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चे। तो देखो अब यहां से यह था कि कैसे हम फाइंड करेंगे। तो 2 रास्ते हैं, देखो ना। और देखो यह जो सेकेंड रास्ता है इसमें भी आपके 2 रास्ते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाओ या तो इलिमिनेशन से लगाओ। ठीक है बच्चे। अब देखो इसके बाद से जो टॉपिक है, जो आपके बुक में टॉपिक है कि देखो मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 देयर आर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि दीज आर द 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मान लो हो। देखो ना यह कोई 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज आता है, क्या आता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इसमें तुम्हारे क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड तुम्हारा एक क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो प्लीज थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। तो देखो कहता है देखो मैं अभी ग्राफिकल में ही बात कर रहा हूं कि कैसे हम उसको जानेंगे, ग्राफ में खींचने पे। थोड़ा बस एक बात सुन लो। तो देखो जब मान लो कि ना आपने इन दोनों का ग्राफ खींचा और कोई ऐसे लाइन आपको मान लो मिल रहा है। देखो एक लाइन तुम्हारी ये L1 है, तुम्हारे एक लाइन मान लो ये L2 है। तो बच्चे ना मान लो कि आप इन दोनों का ग्राफ खींचा, ठीक है, और देखो यह कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करें, यानी कि अगर कोई 2 लाइन किसी पॉइंट पे ग्राफ खींचने के बाद एक दूसरे को काटते हैं, तो इस दिए गए 2 लाइनों, देखो दीज आर द कार्ड
इक्वेशन ऑफ लाइन, यह इक्वेशन ऑफ लाइन भी होता है, ठीक है ना। ये देखो ये दोनों तुम्हारे इक्वेशन ऑफ लाइन भी होते हैं, है ना। या इसी को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी बोलते हैं। तो मैंने कहा कि आप जब इन दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब ग्राफ आप खींचो और अगर यह ग्राफ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह होता है, देखो कि यह जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है यह एक सिस्टम है, इसका यूनिक सोल्यूशन होता है, दे हैव द यूनिक सोल्यूशन। और इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम या कंसिस्टेंट, ठीक ना। तो यहां से कंसिस्टेंट या यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यह हुआ कि हम जब किसी दो दिए गए लीनियर इन टू वेरिएबल का ग्राफ आप ड्रा करो और अगर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो यह दो दिए गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन इन सिस्टम बोलेंगे और इनका केवल एक सॉल्यूशन होगा। कब होगा, जब वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो अब तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट था, सेकेंड, देखो मान लो बच्चे कि आपने ग्राफ बनाया, ठीक ना, किसी दिए गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। आपने ग्राफ बनाया किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, ठीक है ना। और अगर यह देखो मान लो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए भाई, पैरेलल हो जाए। मतलब देखो कोई दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, आपने जब इसका ग्राफ खींचा, ठीक ना, तो ये दोनों लाइन क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है बच्चे, तो देखो अगर ये दोनों लाइन आपके पैरेलल अगर हो रहे हैं तो हम यहां बोलेंगे कि इफ लाइन आर पैरेलल, यानी कि L1 L2 की क्या पैरेलल है, यानी ग्राफ खींचने के बाद अगर कहीं आपको ऐसा मिल जाए कि दोनों लाइन तुम्हारे क्या पैरेलल है, तो उस केस में इन दो दिए गए लीनियर इनटू वेरिएबल, मतलब जो क्वेश्चन में जो आपके पास दो लीनियर इनटू वेरिएबल था जिनका आपने ग्राफ खींचा और लाइन पैरेलल हो गए, तो यह क्या होंगे, दे हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि इनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई सॉल्यूशन इनका पॉसिबल नहीं होगा। और इस केस में इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कहीं ना कहीं बोर्ड में यह भी आपसे पूछ देगा कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब बनता है। तो आपने क्या सीखा कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम आपका वहां बनता है जब हम ग्राफ खींचे और लाइंस आपके पैरेलल हो जाएं। लाइंस आपके पैरेलल हो जाते हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, या और हम उनको इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। और जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका केवल एक सॉल्यूशन होता है, और इस लीनियर इक्वेशन इन सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम भी बोलते हैं। देखो इसमें तुम्हारा जो थर्ड केस है, देखो जब मान लो कि आपने ग्राफ खींचा, ठीक ना, दो लाइनों का, और देखो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो जाए, यानी कि यहाँ भी और L2 भी तुम्हारा इसी लाइन पे हो जाए, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे से होकर जा रहे हैं, यानी कि सुपर इम्पोजिशन होकर जा रहे हैं, यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं कोनिसाइड। क्या बोलते हैं, कोनिसाइड। लाइन्स विल बी, यानी कि लाइन्स लिखो, लाइन L1 कोनिसाइड विथ लाइन L2, यानी कि लाइन L1 L2 के ऊपर से होके जा रहा है। तो हम इसका भी एक बहुत प्यारा नाम होता है। और बच्चे देखो अगर यह दो लाइन कोनिसाइड हो जाते हैं तो इस केस में दे है मेनी सॉल्यूशन। और बच्चे जब आपके मेनी सॉल्यूशन होंगे तो इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो आपके पास है सिस्टम, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। यानी बच्चे यहां से गौर करने वाली एक बात है कि देखो ना, अगर आपके पास कोई दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो, ठीक है, और अगर आप उसका ग्राफ खींचो तो अगर वे ग्राफ एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें या दोनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर होके जाए, यानी कि लाइंस विल बी कोइंसाइड, तो उस केस में उनका सॉल्यूशन आता है, चाहे वह एक आए चाहे आपके
यूनिक आए चाहे इनफाइनाइट आए, बट यहाँ से उनका सोल्यूशन आ रहा है। और जब किसी दिए गए लीनियर इनटू वेरिएबल का एक चाहे दो चाहे तीन चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, तो ऐसे लीनियर इनटू वेरिएबल को बोलते हैं कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन सिस्टम। और जिनका कोई सोल्यूशन ना आए, दे हैव नो सोल्यूशन, इफ दे हैव गॉट नो सोल्यूशन, देयरफॉर दिस गिवन लीनियर इक्वेशन सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो यह था बच्चा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का खेल। तब तक के लिए हम इसको पोज करते हैं। बच्चे देखो ना, यह था कि बाई ग्राफ किसी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। उनका एक सोल्यूशन है कि कोई सोल्यूशन नहीं है या मैनी सोल्यूशन है। तो हमने बाई ग्राफ ऐसे हम लोगों ने सीखा बाई ग्राफ। लेकिन भाई मान लो कि मुझे ग्राफ नहीं बनाना हो, केवल आपके पास यहाँ कोई दो लीनियर इक्वेशन इन सिस्टम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सिस्टम आपके यूनिक होंगे या पैरेलल होंगे या कोइंसाइड करेंगे। तो देखो यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट केस कि देखो अगर आपका a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो जाए, मतलब देखो ना इस 1 में और 2 में देखो x का कोफिशिएंट का रेशियो अगर y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल ना हो, तो इस केस में लाइंस यानी को लाइंस गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। और जब यह यूनिक होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और साहब जब ये यूनिक होंगे और कंसिस्टेंट होंगे तो इनका ग्राफ नीचे कैसे है, ऐसे है। तो इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया, ठीक है। अच्छा देखो अगर आपका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर यहाँ लिख लो c1 अपान c2। देखो अगर आपका a1 अपान a2 b1 अपान b2, चलो देखो मान लो यहाँ लिखो नॉट इक्वल टू। अगर आपका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 तो हो, लेकिन वो c1 अपान c2 के इक्वल ना हो, तो उस केस में साहब बोलोगे सर यही तो आएगा नीचे। इस केस में आप बोलोगे कि लाइंस गिव्स पैरेलल फॉर्म, यानी कि लाइंस तुम्हारे पैरेलल फॉर्म में होंगे। और जब पैरेलल होंगे तो नो सॉल्यूशन, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इस टाइप के दो दिए गए लीनियर इक्वेशन इन सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक ना। और देखो भाई थर्ड तुम्हारा क्या है, तो अगर आपका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो जाए। देखो अगर आपका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो जाएगा, तो इस केस में बेटा लाइंस जो होंगे, यानी कि जो दो लीनियर इनटू वेरिएबल होंगे, तो लाइंस है कोनिसाइड। और बच्चे जब ये कोनिसाइड कर जाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर। तो अगर दोनों लाइन क्या होंगे, कोनिसाइड कर जाएंगे, तो दे हैव मेनी सॉल्यूशन। और बच्चे जब ये मेनी सॉल्यूशन होंगे तो लाइन तुम्हारे क्या होंगे, कोनिसाइड। और इनको भी हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो यह था कि बिना ग्राफ खींचे कैसे हम पता करें कि कोई लाइन का केवल एक सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और मेनी सॉल्यूशन होगा, या कोई लाइन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो यह था आपका टॉपिक। थोड़ा हम अभी इस पे कुछ एक दो क्वेश्चन लेके हम आपको बता रहे हैं। बच्चे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यह 2x प्लस 3y बराबर 7 एंड kx प्लस 9y बराबर 15 अगर इनका
यूनिक सोल्यूशन हो, अगर इनका यूनिक क्या हो सोल्यूशन हो, तो यहां से इनमें आए हुए के की वैल्यू बताओ। या यह क्वेश्चन ऐसे भी बोर्ड में आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ गिवन लीनियर इनटू वेरिएबल हैव यूनिक सोल्यूशन। ठीक है बच्चे, तो देखो यहां से हम इसको कैसे लगाएंगे, तो देखो पहले हम इनको जनरल फॉर्म में है कि नहीं है पहले हम चेक करेंगे, यानी कि इस फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो अगर ये इस फॉर्म में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो बच्चे ना आप देखो ना, देखो जो इसमें सी है वो तुम्हारा इधर है, तो हम सी को हम लेके आएंगे इस साइड, तो ये आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन यानी गिवन इक्वेशन। तो अगर इनको सॉल्व करें तो ये आपका 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 होगा, एंड ये आपका kx प्लस 9y माइनस 15 बराबर क्या होगा 0। ठीक है ना, तो यहाँ लिखो सिंस दे हैव यूनिक सोल्यूशन, दे हैव अ यूनिक सोल्यूशन, दे हैव अ यूनिक सोल्यूशन। देखो यह क्वेश्चन में बोला है कि इनका यूनिक सोल्यूशन है। तो आपने क्या सीखा कि अगर कोई दो लीनियर इनटू वेरिएबल का अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे देखो आपका यह होगा a1 या b1 या c1, या आपका a2 या b2 और c2। तो देखो यहाँ पे a1 कितना है 2 है, देखो a2 तुम्हारा कितना है k है, नॉट इक्वल टू b1 तुम्हारा, देखो b1 तुम्हारे यहाँ पे कितना है 3 है, देखो b2 तुम्हारा बच्चा कितना है 9 है। देखो अब हम इसी को लेकर सॉल्व करेंगे, यहाँ से मुझे k मिल जाएगा, तो देखो यहाँ से ये आपका कितना होगा 3k नॉट इक्वल टू 2 9 18। ठीक है ना, देखो यहाँ से जब k निकालेंगे तो क्या होगा k नॉट इक्वल टू 18/3 यानी कि नॉट इक्वल टू 6। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से मुझे मिल रहा है, देखो ना सुनो, अरे भाई देखो ना यहाँ से k नॉट इक्वल टू क्या आएगा 18/3 आ जाएगा। ठीक है, और हम जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या होगी 6 के बराबर नहीं होगी। ठीक है ना, तो यही अगर k देखो अगर k की वैल्यू 6 ना हो, अगर k की वैल्यू 6 नहीं होता तो उस केस में यह जो था इक्वेशन और यह था इनका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, देखो अच्छे मान लो कि आपने बोला कि सर, देखो आपने बोला कि सर अगर के आपका 6 हो जाए तो क्या होगा, तो भाई ना चलना थोड़ा सा इस के बराबर 6 को इसमें रखो, तो देखो तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। देखो यहाँ पे मुझे देखो मैं अगर यहाँ से k की वैल्यू जो मैंने 6 नॉट है, मैं अगर इसको 6 मान के इसमें अगर रखूं तो 6x प्लस 9y माइनस 15 क्या हो 0। देखो और यहाँ से मुझे देखो मैं अगर a1 अपान a2 निकालूं तो मुझे 2/6 यानी 1/3 मिल जाएगा। देखो यहाँ से अगर b1 अपान b2 निकालूंगा तो मुझे 3/9 यानी कि 1/3 मिलेगा। और देखो बच्चे देखो ना अगर आपके कहने अनुसार देखो मैंने अगर यहाँ पे k बराबर 6 अगर मान लिया था और मैंने इसको रखा तो यहाँ देखो तो यहाँ आपका क्या मिल रहा है, यहाँ आपका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 मिल रहा है, जो कि यूनिक सॉल्यूशन को यानी इस रूल को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक ना, तो इसीलिए अगर k की वैल्यू 6 ना होके कोई और नंबर होगा तो उस केस में इस दिए गए लीनियर इनटू वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, मतलब कि यहां तक मेरा हो जाएगा आंसर, और ये मैंने आपको चेक करके एक्स्ट्रा बताया है। बच्चे ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखो यानी यह और यह तुम्हारे दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक सिस्टम है। तो बोल रहा है कि भाई देखना इसमें एक किस वैल्यू के लिए है ना, एक किस मान के लिए यह दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगे। तो देखो तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे कि चूंकि फॉर पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इस केस में आपको क्या मिलता है, तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 तो होता है, लेकिन यह c1 अपान c2 के इक्वल नहीं होता। यानी कि अगर लाइंस आपके पैरेलल होंगे तो इस रूल को सेटिस्फाई करेंगे। तो बच्चे अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो देखो यहाँ से तुम्हारा a1, चलो ना मैं यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा a1 है यानी 2 हो जाएगा,
यहाँ पर भाई क्या है A2, तो A माइनस 1 बराबर, देखो यहाँ पे क्या है B1 यानी 3, यहाँ पे भाई क्या है B2 यानी कि A प्लस 1, देखो डेट विल बी नॉट इक्वल टू, देखो C1 तुम्हारा, तो हम इसको यहाँ ले लेंगे -7 अपान, फिर हम इसको भी यहाँ ले लेंगे क्योंकि मुझे इनको जनरल फॉर्म में लिखना है और यह C हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं, तो जब मैं इसको यहाँ करूँगा तो आगे माइनस लग जाएगा 3A प्लस 1, देखो चलिए मुझे यह फॉर्म मिलेगा। लेकिन ना देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक किस वैल्यू के लिए ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बच्चे ना देखो, मैं अगर यहाँ से एक ही अगर मुझे वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करनी है तो देखो ना, मैं केवल इसी दो रेशियो के लेके सॉल्व करूंगा। क्योंकि इसमें a आ रहा है तो मुझे a की वैल्यू आ जाएगी, हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे इसलिए 2 अपान ये हो जाएगा a माइनस 1 बराबर 3 अपान a प्लस 1 लेके सॉल्व करेंगे और अब यहाँ से हम a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, यानी कि 2 इंटू a प्लस 1 हो जाएगा और यह 3 इंटू a माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, देखो 2 इंटू a 2 ये हो जाएगा, 2 इंटू a 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू a 3 ये हो जाएगा, 3 इंटू माइनस a माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आप a को ले ले a के पास और कांस्टेंट को भेज दो कांस्टेंट के पास, मतलब a वाले को a को और नंबर वाले को a को। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 2a, जब 3 यहाँ जाएगा तो -3 हो जाएगा बराबर, देखो यहाँ क्या है -3 है तो -3, देखो और मैं इस +2 को यहाँ भेज रहा हूँ तो प्लस है, यहाँ कितना माइनस हो जाएगा, ये आपका -a बराबर कितना होगा -5, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि a बराबर 5। देखो यही तुम्हारा होगा आंसर। यानी कि देखो जब a की वैल्यू 5 होगी, जब a की वैल्यू 5 होगी तो यह दिया गया लीनियर इन टू वेरिएबल जो है वो तुम्हारे क्या होंगे आपके पैरेलल होंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, मैंने सॉल्व कर दिया। आई थिंक कि आपको अच्छा लगा होगा। बच्चे यह खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके लिए है। देखो बोल रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू आपके, मतलब कि भाई देखना जहां जहां इसमें k है तो इसमें k की वह कौन सी वैल्यू होगी, k का कौन सा वैल्यू होगा, मान होगा, ठीक ना, जिसके लिए यह लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यह लीनियर इनटू वेरिएबल तुम्हारे क्या होंगे, नो सॉल्यूशन देंगे। मतलब कि देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहां से मुझे कमेंट करके सॉल्व करके प्लीज बताना है कि इसमें k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए यह दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैव नो सॉल्यूशन। तो प्लीज इस क्वेश्चन को लगा के कमेंट करके मुझे आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेरा वीडियो सीन कर रहे हो और मैं अधिक जोश से, अधिक मतलब एक अलग पावर से मैं आपके लिए अलग अलग चैप्टर का ऐसे क्विक रिवीजन का वीडियो में ला के सामने आपके रख सकूं और आप लोगों का उससे भला हो सके, आपका उससे फायदा हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, पेपर का टेंशन छोड़ दो, जो होगा बस देखा जाएगा, लेकिन बस आप अपने ओर से 100% दो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो प्लीज टेंशन न लो, बस एंजॉय करो, बस पढ़ो और प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।